Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 1st September 2020 and the day is Tuesday. We are in the science class 6. In the last lecture we have discussed about the measuring volume, in which we have two cases. One case is to find the area of a regular surface and second was to find the area of the irregular surface. We will discuss about the formula for both cases. Now we are going to start our next topic, which is about measuring volume. It's page number 38. Open your book, page number 38. Measuring volume. Volume is a measure of the space occupied by a substance. The SI unit of volume is the cubic meter. हाईलाइट करें, वॉल्यूम किसे कहते हैं? कोई भी सब्सटेंस जगह घेरता है उसे हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, सब्सटेंस अगर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम का नाम देते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ द क्यूबिक मीटर. इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट वॉल्यूम का है क्यूबिक मीटर. हाईलाइट करें इसको. 1 cubic meter is the volume of a cube with length of 1 meter. ठीक है, as it is a rather large volume, smaller units such as cubic centimeter, cubic millimeter, liter and milliliter are most commonly used. अगर हमारे पास ज़्यादा वॉल्यूम है, if we have a larger volume then we use the larger unit which is the cubic meter. ठीक है, अगर हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हैं तो उसके लिए हम लोग, स्मॉल वॉल्यूम है तो उसके लिए हम लोग यूनिट भी स्मॉल यूज़ करेंगे, विच इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, लीटर एंड मिलीलीटर. हाईलाइट करें इसको. 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स एंड 1 मिलीलीटर इज़ इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, ये इसकी कुछ यूनिट्स हैं जो आपको बताए गए हैं कि अगर हमारे पास 1 लीटर है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1000 मिलीलीटर के. और सिमिलरली अगर हमारे पास 1 मिलीलीटर होगा तो वो किसके इक्वल होगा? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होगा. नेक्स्ट वी हैव अ ट्राई इट आउट. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब? फिल द आंसर. 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 1 के बाद आपने 6 ज़ीरो लगाने हैं सेंटीमीटर क्यूब के. ठीक है, और नेक्स्ट में वो कह रहा है कि अब सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास कितने मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होगा. पहले आपने मीटर क्यूब को कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर क्यूब के में बताया है कि वो कितने इक्वल होता है, और अब आपने बताना है कि सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होता है. तो वो भी फिल कर लें आप. 1,000,000,000 मिलीमीटर क्यूब. 1 के बाद आपने 9 ज़ीरो लगाने हैं. ठीक है, तो वो उसके मिलीमीटर क्यूब के इक्वल होगा. बी पार्ट में है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मिलीलीटर. देन इट विल बी इक्वल टू हाउ मैनी लीटर? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 0.001 लीटर. इट इज़ इक्वल टू 0.001 मिलीलीटर. अच्छा, उसके बाद आपको ये कहा गया है कि सी पार्ट में कहा गया 1 लीटर इज़ इक्वल टू हाउ मैनी मिलीलीटर एंड हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब. तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड इट इज़ इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप्स. हम लोगों ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिनकी रेगुलर शेप्स होती हैं. Some objects have regular shapes. The volume of objects with regular shapes such as books, basketballs, soft drinks cans, pyramids and cones can be calculated using formula. The formula for calculating the volume of some regular objects are shown in the figure. Same in the case like the area, जिसमें हम लोगों ने रेगुलर एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किए थे, ऐसे ही हम लोग रेगुलर शेप्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे. लाइक इफ़ वी हैव अ क्यूब, इसका फार्मूला होगा V इज़ इक्वल टू लीटर क्यूब. ठीक है, L क्यूब लेंथ क्यूब. सिलेंडर V इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर h. ठीक है, वेयर r इज़ द रेडियस एंड h इज़ द हाइट.
क्यूबॉइड V इज इक्वल टू LBH, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। स्फेयर का क्या फार्मूला होगा? V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। कॉन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस फार्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते होते हैं कि हमारे पास क्यूब, सिलेंडर या क्यूबॉइड, स्फीयर, कॉन, इन सब का फार्मूला किसके इक्वल है। एमसीक्यूज में भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव फिगर 2.18 कॉमन लेबॉरेटरी ऑपरेटर्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम्स। ये हमारे पास कॉमन लेबॉरेटरी ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग लेबॉरेटरी में यूज़ करते हैं। आप लोग जब स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग लेबॉरेटरी का विज़िट करेंगे, लैब का, वहाँ पर मैं आप लोगों को ये ऑपरेटर्स भी दिखाऊंगी जो हम लोग कॉमनली वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ द फाइंडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड्स। To measure the volume of liquid, instruments such as measuring cylinder, burette, pipettes and volumetric flask are used. Highlight करें इसको। Study these instruments. What is the unit of volume used for each instrument? What is the accuracy of each instrument? These are related to the practical. लैब में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। A measuring cylinder is commonly used in the laboratory to measure the volume of liquid as well as the volumes of irregular solids using the displacement method. हाईलाइट करें इसको। मेजरिंग सिलेंडर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर हम लोग लेबॉर्ट्री में अपने लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ यू पोर वाटर इनटू अ ग्लास मेजरिंग सिलेंडर एंड प्लेस इट ऑन अ बेंच और अ फ्लैट सरफेस, you will observe that the water surface is curved as shown in the figure. The curved surface of the water is called meniscus. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने एक ग्लास लेना है, ग्लास के अंदर आपने पानी डालना है और आपने इसको किसी भी फ्लैट जगह पे रखना है। ये आपकी कॉमन प्रैक्टिस भी होगी, आप लोग घरों में भी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का या ग्लास का बना हुआ कोई भी ग्लास ले लें, जग ले लें, कुछ भी ले लें, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसको आपने एक रेगुलर इस फ्लैट सरफेस पे रखना है, जैसे टेबल पे रख लें, ठीक है, या उसको ज़मीन पे रख लें, किसी भी जगह पे रख लें जहाँ जो उसकी बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो, जहाँ पर वो हिल नहीं सकता। तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो वाटर का जो सरफेस है वो ऐसे कर्व फॉर्म में हमें नज़र आएगा। जैसे ये फिगर 2.19 में भी नज़र आ रहा है कि ये हमें एक कर्व्ड शेप में नज़र आएगा। तो ऐसे हम लोग इसको हम लोग मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, हाईलाइट करें, द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वाटर इज़ कॉल्ड मेनिस्कस। इसको हाईलाइट करें इस पॉइंट को। तो वो कह रहे हैं हमें ऐसे कर्व्ड शेप नज़र आएगी। अगर हम लोग the meniscus of the most liquids curved downward, the correct way to take the reading is to position the eye at the same level as the meniscus. The mark corresponding to the bottom of the meniscus is taken as the reading. What type of error is avoided by placing the eye at the same level as the meniscus? यहाँ पे अगर आपको लिक्विड देखो तो यहाँ पर आपको 3 पोजीशंस नज़र आई हैं कि हमने ऊपर से भी देख सकते हैं इस अपने वाटर को, हम लोग नीचे से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वाटर को, और इसको सेंटर से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर हम वाटर को ऊपर से ऑब्ज़र्व करेंगे या नीचे से ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारी रीडिंग है वो करेक्ट नहीं आएगी। हमारी रीडिंग करेक्ट तभी आएगी जब हम अपने आई को वाटर के आई लेवल पे रख कर देखेंगे, हमारी रीडिंग तभी करेक्ट आएगी। ठीक है, हमने अपने आई की जो लेवल है उसको वाटर के लेवल के इक्वल रखेंगे, फिर ही हमारी रीडिंग करेक्ट आएगी। हमने ऊपर और नीचे करके नहीं देखना, वरना इससे हमारी रीडिंग करेक्ट नहीं आएगी। Next is finding the volume of objects with regular shapes. Some objects, अब हमारे पास जो सी पार्ट है उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि अब हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका इरेगुलर शेप्स हैं उनके हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम। सम ऑब्जेक्ट्स सच एज पेबल, सीशेल्स एंड कीज हैव irregular shapes. The volume of these small objects can be found by using displacement method, which make use of measuring cylinder or displacement can. ठीक है, कि अब हमारे पास
सेकंड केस जो हमारे पास आ गया कि हमारे पास ऐसी चीज़ों का, ऐसे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिनके इरेगुलर शेप्स हैं, उनका हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाईलाइट करें इस पॉइंट को। अब यहाँ पे कुछ हमें स्टेप्स बताए गए हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हुए अपने इरेगुलर शेप्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फिल अ मेजरिंग सिलेंडर पार्शली विद वाटर, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वाटर लेवल। V0 इज़ द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, अब आपके सामने ये फिगर 2.20 आपके सामने फिगर है। अब वो कह रहा है कि आपने मेजरिंग सिलेंडर लिया है, उसके अंदर आपने वाटर को फिल कर लिया और आपने अपने आई लेवल को वाटर लेवल के इक्वल रख के इसकी मेजरमेंट करनी है, जो हमारे पास एग्जैक्ट 45 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है हाईलाइटेड पॉइंट में। ठीक है, 45 सेंटीमीटर क्यूब आ रही है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? टाई द बबल विद द पीस ऑफ स्ट्रिंग, lower it gently into the measuring cylinder so that it is completely covered with water. Make sure that water does not splash out when you lower the pebble. The pebble will displace the water and cause the water level to rise. Observe and record the final water level V1. अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? उसी मेजरिंग सिलेंडर में जो आपके पास फिगर 2.20 में आपके पास नज़र आ रहा है, जिसका 45 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसकी रीडिंग नोट की थी, इसी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने एक धागा लेना है। उस धागे के साथ आपने एक कोई भी स्टोन या पेबल, कुछ भी आपने ऑब्जेक्ट अपना जिसकी शेप इरेगुलर हो, आपने उसको बांध देना है और आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी के अंदर डालना शुरू कर देना है। तो आप ये नोट करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो वाटर का जो लेवल है वो रेज़ करता जाएगा। जैसे आपको यहाँ फिगर सेकेंड सिलेंडर में नज़र आ रहा है कि पहले जो था हमारी इनिशियल रीडिंग थी वो 45 सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन पेबल को डालने के बाद हमारे पास जो V1 आ गए थे वो 65 सेंटीमीटर क्यूब उसकी रीडिंग आई है। तो स्टेप 3 में क्या करना है? द वॉल्यूम ऑफ द पेबल V इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स V0 एंड V1। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? V इज़ इक्वल टू V1 माइनस V0। Use the formula in step 3 and the information given in the figure to find the volume of the pebble. अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं क्या करना है? Finding the volume of an object with irregular shape using a displacement can and measuring cylinder. अब इसमें क्या करना है? स्टेप 1 का, fill the displacement can with water until excess water flows out of it. Spout in a beaker. Remove the beaker when water stops flowing into it. ये आपके पास सामने ये डिस्प्लेसमेंट कैन है, इसके अंदर आपने पानी डालना है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने पानी डालना है और यहाँ तक डालना है कि वो इसके नीचे वाले बीकर के अंदर गिरना शुरू हो जाए। प्लेस एन एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर बिलो द स्पाउट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कैन. Tie the object with piece of string and lower it gently into water and until it is fully immersed in the water. ठीक है, कि वो वाटर, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर डालना है। जैसे ये बी में आपको नज़र आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पानी के अंदर डालना है। स्टेप 3 में क्या करना है? When the water stops flowing into the measuring cylinder, observe and record the volume of water displaced by the object and collected in the measuring cylinder. The volume of the water in the measuring cylinder is equal to the volume of the object. ठीक है, अब आपने इसमें क्या किया है? अब इसको हम लोग आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं कि आपके राइट साइड पे फिगर नज़र आ रही है, इसके अंदर आपने दो लिए हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन है और एक बीकर है। तो वह कह रहा है कि आपने बीकर को नीचे रखना है और डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर आपने पानी को फिल करना शुरू कर देना है, यहाँ तक कि पानी का लेवल बिल्कुल उस जो नोज़ल आपको नज़र आ रही है जहाँ से पानी ने बाहर निकलना है वहाँ तक आ जाएगा। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? बीकर को रिमूव कर देना है और मेजरिंग सिलेंडर उसकी जगह पे रख देना है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पेबल को डालना शुरू करना है। जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता इसको डालेंगे तो पानी डिस्प्लेसमेंट कैन से निकल कर हमारे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। पानी मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आता जाएगा, फिर एक पॉइंट ऐसा होगा कि पानी उसके अंदर आना बंद हो जाएगा और जितना पानी हमारे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आएगा वही हमारे एक्चुअल वॉल्यूम होगा हमारे पेबल का। ठीक है, क्लियर है? ये हमारे सिंपलेस्ट वर्ड में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा। आप इसके घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
की पॉइंट्स हैं हमारे पास. वॉल्यूम इज़ द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस. द SI unit for the volume is the cubic meter. The volumes of objects with regular shapes can be calculated using formula. The volumes of liquid can be measured using measuring cylinder, volumetric flasks, burettes or pipettes. The volume of small objects with irregular shapes can be found by displacement method using measuring cylinder or displacement cans. We have think about it on page number 40. Let's try to solve it. First question is A part A. Think, pair, share. Can you find the volume of a small piece of rock sugar using the method above? Give a reason. आंसर, इसका आंसर नोट कर लें. ए पार्ट का आंसर है नो. रॉक शुगर इज soluble in water. It will dissolve in the water. Describe how the volume of small irregular shaped object which float on water can be measured using a measuring cylinder. सेम मेथड जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है. इरेगुलर शेप्स का जो मेथड है उसको डिस्कस किया, यही सारा इसके अंदर आ जाएगा. बस यहाँ पे फ़र्क ये आएगा कि आपने पीस ऑफ स्ट्रिंग की जगह आपने यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है स्मॉल सिंकर. ठीक है, आपने यहाँ पे पीस ऑफ स्ट्रिंग की जगह वर्ड यूज़ कर लेना है स्मॉल सिंकर. बाकी हमारा जो सारा जो मेथड है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको इस समझाया है पेज नंबर 40 पे. नेक्स्ट है ट्राई इट आउट, पेज नंबर 41. फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ ड्रॉपर, एन ऑरेंज, अ की. ये आपकी एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी है. ये आपकी अपने अपने पेरेंट्स के हेल्प से आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है घर में, और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सेम मेथड से हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टडी की है उन मेथड्स के थ्रू. ठीक है, कि जो उनकी शेप रेगुलर होगी आपने उनको रेगुलर मेथड से यूज़ करना है, उनका फार्मूला से उनका फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. जिनकी शेप्स इरेगुलर है आपने उनके इरेगुलर फार्मूला मेथड्स के ज़रिए आपने उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. It was our overall today's lecture. Hopefully you have the understanding of the lecture. If you find any difficulty, you can ask queries. Thank you.